बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज़ किस्त में यानी शहर में मलहन खातून अक तैमूर को कहती हैं, क्या सिपाही और बहनें अपनी जगहों पर मौजूद हैं? अक तैमूर कहते हैं, सब मोहतात हैं मलहन खातून। फिर इतने में उस्मान साहब यानी शहर में दाखिल हो जाते हैं। उस्मान कहते हैं कि मलहन खातून खैरियत तो है ना, आपने ये क्या हाल बना रखा है? मलहन कहती हैं कि उस्मान साहब ओलूफ इसने चामुनो गांव पर हमला किया, ये बहुत बड़ा हमला था। उस्मान कहते हैं, वो कुत्ता ओलूफ तो बड़ा इंतकाम मासूमों से लेना चाहता है। शुक्र है कि हमने एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर ली थी। बुरान और कोनूर भी इसी गांव में है। बहरहाल मैं इससे तमाम मासूमों का एक एक करके हिसाब लूंगा। मलहन कहती हैं, हर एक अपने हिस्से का काम कर रहा है जनाब। बहनों ने भी फराइज सर अंजाम दिए हैं। खवातीन ने फरीक के लिए जाल बिछा दिया है, वो इसका सर काट चुकी होगी। फिर इतने में कोनूर चामोनू के जख्मी और दरबदर होने वाले मुहाजिरीन को यानी शहर में ले आता है। उस्मान खवातीन और बच्चों से पूछते हैं, क्या आप ठीक तो है ना? खवातीन कहती हैं, जी जनाब हम ठीक हैं। उस्मान साहब बच्चों को प्यार करते हैं और उन्हें दिलासा देते हैं। इसके बाद उस्मान साहब एक बच्चे को उठाकर कहते हैं, अक तैमूर इन्हें शिफा खाने लेकर जाओ। फिर उस्मान उस बच्चे से पूछते हैं, क्या तुम ठीक तो हो ना बेटे? बच्चा कहता है कि शुक्रिया जनाब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उस्मान कहते हैं, सिपाहियों जख्मियों की देखभाल करो और इन्हें दीवान लेकर आओ। फिर इतने में बाला फरीक का काम तमाम करके फातिहाना अंदाज में वहाँ आती हैं। उस्मान कहते हैं कि जालिमों को ललकारने वाली बहनें आ चुकी हैं। बाला कहती हैं, बहनों के साथ मिलकर हमने खूब मुकाबला किया जनाब। उस्मान कहते हैं, जीती रहिए खवातीन। दूसरी तरफ यानी गोल गली में रात का मंजर दिखाया जाता है। जीर कताई खाकरूब का भेस बदले हुआ होता है। वो कहता है, रहबा एरिनी तुम कहाँ हो? फिर इतने में अलगन वहाँ आ जाती है। वो कहती है, क्या हुआ? मैं तो यहाँ हूँ। जीर कताई कहता है कि तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। अलगन कहती है, मैं अपने काम में मसरूफ थी। निचली मंजिल पर सख्त पहरा है लेकिन ऊपर कोई खास नहीं है। जीर कताई कहता है, माशाअल्लाह तुम जासूसी में माहिर होती जा रही हो। बताओ कि तुम किसकी तालिबा हो? अलगन कहती है, मेरे बाबा उस्ताद थे। चलो अभी बहुत काम बाकी है, हमें तुर्गुत बे को अंदर लाना होगा। इसके बाद जेर कताई अलगन को लेकर सिपाहियों के सामने पहुंच जाता है। वो अलगन को कहता है, मैं लेकर आऊंगा, ध्यान रखना। जेर कताई सिपाहियों के सामने पोचा लगाने लगता है और सिपाहियों को कहता है कि तुमने फर्श को बर्बाद कर दिया, मैं साफ कर देता हूँ। सिपाही कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, हट जाओ। जेर कताई कहता है, मुझे अभी पूरा गला साफ करना है, रास्ता न रोको। फिर दोनों में तकरार शुरू हो जाती है। जेर कताई सेकंडों में दोनों मुहाफिजों का काम तमाम कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था मैं सफाई में मसरूफ हूँ। फिर अलगन खुशी से आकर कहती है, बेहतरीन जेर कताई। जेर कताई कहता है, अभी बहुत से दरवाजों की सफाई रहती है। दूसरी तरफ इस्मेहान के पास जलाली पहुँच जाता है। जलाली बताता है, जैसा आपने हुक्म दिया मैंने फौजी तैयार किए। वालिदा सुल्तान वो जंगल में चुपके से मुत्तहिद हो रहे हैं। इस्मेहान कहती हैं, और जो सिपाही मेरे साथ एनी गोल में दाखिल होंगे क्या वो तैयार हैं? जलाली कहता है, मैंने तलोर का माहिर एक खसूसी दस्ता तैयार किया है वालिदा सुल्तान। इस्मेहान कहती हैं, तुम अब तक यहाँ क्यों खड़े हो जलाली? बोलो क्या बात है जलाली, मुझे साफ साफ बताओ। जलाली कहता है कि उस्मान का साथ देना, आप नाइमान को तो जानती है ना, आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है वालिदा सुल्तान। इस्मेहान कहती है, मैं किसी की तरफ नहीं खड़ी होती जलाली, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। लिहाजा अगर मैंने आज उस्मान की तरफदारी का फैसला किया तो मेरे लिए यही दुरुस्त फैसला साबित होगा। जलाली कहता है कि आप जैसा मुनासिब समझें वालिदा सुल्तान। इस्मेहान कहती हैं, और अगर नाइमान उस्मान से बेहतर पेशकश लेकर आता है तो इस पर भी गौर किया जा सकता है जलाली। इसके बाद यानी शहर में रात का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब हमले का मंसूबा तैयार कर रहे होते हैं। बुरान कहता है कि हम चामुंडू में बहादुरी से लड़े जनाब, हमारी कुव्वत की वजह से हम कम नुकसान के साथ लौटे हैं,
लेकिन आपके वालिद अर्तुल गाजी और आपके साथ मिलकर लड़ने वाले बहुत से गाजी शहीद हो चुके हैं जनाब। उस्मान को ये सुनकर शदीद सदमा पहुंचता है और कहते हैं कि हमारे गाजी हमारी जड़ें हैं। वो जो कुछ जानते हैं वो सिखाते हैं और नए सिपाहियों को तरबियत देते हैं। ओलूफ ने हमारे गांव पर हमला किया और हमने फरीक का सर काट डाला। हमने अपने शहीदों का बदला ले लिया। अल्लाह जालिमों को आपके हाथों शिकस्त दिलवाता रहेगा। बाला खातून फरीक इस इंतकाम का आगाज थी और हम जालिमों से लेने जा रहे हैं। हम इनके साथ जो जंग लड़ने वाले हैं इसमें हम इन्हें जख्मी तक भी नहीं होने देंगे। जिस तरह उन्होंने इस सरजमीन में हमारे गाजियों को शहीद किया, इन्हीं जमीनों पर इनका खून बहेगा। कल तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। हमने इन जालिमों को जो फुर्सत दी वो खत्म हो चुकी है। हम कल हरकत में आएंगे और एनी गोल पर अपना परचम लहराने के बाद हम वादे के मुताबिक तुम्हारी शादी करेंगे। अख्तैमूर कहते हैं जनाब, क्या इस वक्त तमाम परेशानियों के दरमियान ऐसा करना सही होगा? उस्मान कहते हैं कि मोहब्बत के मामलात का कोई वक्त नहीं होता। जिस तरह से जंग हमारे लिए ईद है, शादी भी हमारे लिए ईद है। अख्तैमूर कहते हैं जैसे मुनासिब समझे जनाब। फिर इतने में बाईसुंगा सिपाही अंदर आ जाता है। वो बताता है जनाब ओकताम्बे और बेंगे खातून आई है। आयशा खातून ने इनका इस्तकबाल किया। फिर इतने में शेख मोहतरम अंदर तशरीफ ले आते हैं। वो कहते हैं कि आपने इन्हें मेरे बारे में क्यों नहीं बताया बाईसुंगर अलब। उस्मान साहब कहते हैं कि खुश आमदीद शेख साहब सबको सलाम करते हैं। दूसरी तरफ तुर्कुतबे और उनके जामबाजों को रात में गार में सफर करते दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जेर कताई कले का खुफिया दरवाजा खोलने की कोशिश में मसरूफ होता है। अलगर कहती है ये नहीं खुल रहा। जेर कताई कहता है कि ये फंस चुका है लेकिन हम इसे खोल लेंगे। दूसरी तरफ तुर्कुतबे भी इसी जानिब आगे बढ़ रहे होते हैं। वो गारों के जरिए खुफिया रास्ते में एनी गोल के एन नीचे पहुंच चुके होते हैं। जीर कताई के चीखने की आवाज सिपाही सुन लेते हैं। वो कहते हैं तुर्कुत साहब ऊपर से कुछ आवाजें आ रही हैं। तुर्कुत कहते हैं जेर कताई क्या तुम हो मेरे भाई? जेर कताई कहता है तुर्कुत पे हम यहाँ मौजूद हैं, हम इसे खोल लेंगे। ये फंस चुका है, थोड़ा इंतजार कीजिए। तुर्कुत कहते हैं हम इंतजार करेंगे भाई। फिर इतने में अलगन कहती है जेर कताई कोई आ रहा है। फिर इतने में एक सलीबी सिपाही वहाँ पहुँच जाता है जिसे जेर कताई एक झटके में ठिकाने लगा देता है। इस बार जेर कताई जोर लगाकर फंसे हुए दरवाजे को खोल लेता है। तुर्कुत और उनके जांबाज सीढ़ी से ऊपर पहुंच जाते हैं। तमाम लोग जेर कताई से बगलगीर होते हैं और खैरियत दरियाफ्त करते हैं। तुर्कुत कहते हैं कि हम एक बार फिर इकट्ठे हो चुके हैं भाइयों। सब सिपाही कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, जल्द हम अपना परचम एनी गोल कले पर लहरा देंगे। सब लोग इंशाल्लाह कहकर मजीद आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सोगूत में जलाली सोने से भरे सिक्कों के बक्से लेकर आता है। वो कहता है कि वालिदा सुल्ताना हजरत मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरी अकल से बिल्कुल बाहिर है। बाइंदर बे भी कहता है कि अब हम रस्सी की किस जानिब है? क्या हम उस्मान के साथ हैं या फिर नाइमान के साथ हैं? इस्मेहान कहती है मैंने रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ रखा है बाइंदर बे, लेकिन अभी के लिए अपनी आजादी के लिए वो ही करेंगे जो हमें करना चाहिए। फिर इतने में नाइमान अंदर आ जाता है और कहता है क्या तुमने अपना वादा पूरा किया? इस्मेहान वो संदूकों के ढक्कन पाँव की मदद से खोलता है जो कि सोने के सिक्कों से लबालब भरे होते हैं। नाइमान कहता है कि सब इतना ही है, क्या ये वो तमाम मौसूलात हैं जो तुमने जमा किए? बाइंदर कहते हैं कि बाकी सोना भी लाया जा रहा है। इस्मेहान कहती हैं अब वादा निभाने की बारी तुम्हारी है नाइमान। कुनिया और कबाइल में से अपने नौकरों को पीछे हटाओ, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि मेरे लोग महफूज हैं। नाइमान कहता कि तुम्हें कभी यकीन नहीं होगा। तलवारें आपकी गर्दनें तो नहीं काटेंगी, लेकिन तुम लोग इसे हमेशा वहाँ महसूस करोगे। तुम्हारी नींदें भी उड़ जाएंगी, तुम दहशत में रहोगे, तुम्हें अपनी बगावत भी याद रहेगी। इस्मेहान कहती हैं बाकी कोई नहीं है नाइमान, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। उस्मान ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया इसका हिसाब लेने के लिए जो कुछ मैं कर सकी करूँगी। नाइमान कहता कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना ताकतवर हूँ कि इस सब से खुद हिसाब चुकता कर सकता हूँ। इस्मेहान कहती है मुझे इस बात का यकीन है
तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से रखने से तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? नाइमान कहता है तो मुझे इससे क्या हासिल होगा? इस्मिहान कहती कि मैं बहुत मुतजस्सिस हूँ कि तुम उस्मान को क्या सजा देने जा रहे हो। नाइमान कहता है तुम देखोगी कि सबके साथ क्या होता है वालिदा सुल्तान। तुम मेरे पीछे इसे करारगाह भेजोगी, वो भी बगैर किसी कमी के। इस्मिहान कहती है हमारे मेहमान बनो, हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं नाइमान। नाइमान कहता है सोना मेरे पीछे भेज देना वालिदा सुल्तान, और वो भी बगैर किसी कमी के। ये कहकर नाइमान अपने नौकरों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और नाज़रीन, इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ इख्तिताम हुआ।